Hello everyone, welcome my channel. Let's crack teaching. Today we are going to talk about growth and development. आज हम growth और development के बारे में बात करेंगे. Human beings are not static entities. यानी कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो हमारे स्थिर अवस्थाएं नहीं रहती. They keep on changing. Let's understand this चेंज इन टर्म्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये हमारे चेंज होते रहते हैं विकास और परिवर्तन के रूप में. ग्रोथ क्या होता है? सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में जानेंगे. ग्रोथ इज़ चेंजिंग इन क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ग्रोथ जो होती है वो हमारे बॉडी की क्वांटिटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं जो हमारी बॉडी में, कि हम कितनी हमारी लंबाई बढ़ रही है, कितना वेट बढ़ रहा है. तो जो जिसे मापा जा सकता है, वी कैन से जिसे मापा जा सकता है, दैट इज़ क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स. चेंज दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. जो भी हमारी बॉडी में परिवर्तन होते हैं, चाहे वो हाइट हो, वेट हो या फिर शेप हो, यानी कि ऊंचाई, वज़न, साइज़, शेप, आकार जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रोथ में होते हैं. ग्रोथ इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ग्रोथ जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है. यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये पूरी लाइफ चलता रहता है. ये एक टाइम आने पर रुक जाता है. जैसे कि हमारी हाइट होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि 20 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है, कुछ कहते हैं 22 या 25, जो भी होता है, मतलब वो भी एक स्टॉप हो जाता है. तो उसके बाद हाइट बढ़नी हमारी बंद हो जाती है. इट गोज़ ऑन टिल मेजोरिटी. ये सिर्फ एक परिपक्वता तक रहता है जब तक कि मैच्योर नहीं हो जाते. एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमेटिक चेंज. डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा सिस्टमेटिक चेंज होता है विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस एंड थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम गोइंग फ्रॉम वॉम टू टॉम. यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये हमारा जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता है. जैसे कि हम कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक. वॉम टू टॉम मतलब होता है गर्भ से कब्र तक हमारा जो ये होता है डेवलपमेंट चलता रहता है. डेवलपमेंट मतलब होता है हमारी प्रोन्नति, यानी कि हम लाइफ में कब कितने सक्सेस होते हैं. लाइफ में डेवलपमेंट तो होते ही रहते हैं. जैसे कि कभी कोई डेवलपमेंट होता है कि हम कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं हम. जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, कुछ दिन बाद उसका जो होता है डेवलपमेंट किस में हो जाता है, एम्प्लॉय का HR बन जाता है या कुछ भी बड़ी पोस्ट पे चला जाता है. तो क्या होता है, वो एक डेवलपमेंट होता है, प्रोन्नति होती है उसकी. तो लाइफ में हम सक्सेस जितना ज़्यादा होते हैं वो हमारा डेवलपमेंट होता है. इट मीन्स डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ फ्रॉम पेरेंटल पीरियड ऑफ फ्रॉम द टाइम conception and continue till an individual dies his tomb. यानी कि यहाँ पे पेरेंटल पीरियड मतलब गर्भ से शुरू हो जाता है डेवलपमेंट जो होता है हमारा. एंड ये कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है. इन दिस टाइम पीरियड इंडिविजुअल ग्रोज इन मैनी वेज सच एज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली. फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से डेवलपमेंट होता है, मेंटली मानसिक रूप से भी होता है, भावनात्मक यानी इमोशनली भी होता है. ये हमारा एक इंडिविजुअल ग्रोथ होता है. एंड डेवलपमेंट इंक्लूड प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंज यानी कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव, ये टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है डेवलपमेंट, और ये परमानेंट चेंज है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की सपोज करो, एक व्यक्ति का एक हाथ है या फिर वी कैन से एक उंगली है, वो हमारी उंगली जितनी बड़ी हो गई वो उतनी ही रहेगी. इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे हम छोटी भी कर सकते हैं. तो वो परमानेंटली प्रोग्रेस होती है उसकी. इसे हम चेंज नहीं कर सकते.
या अगर किसी के हाइट जितनी बढ़ गई वो उतनी बढ़ेगी, अगर किसी का सेफ जो भी हो गया, सेफ हमारा हो सकता है कम ज़्यादा, कहते हैं कि कभी मोटे हो जाते हैं लोग, कभी पतले हो जाते हैं, तो सेफ हमारा रिवर्स्ड हो सकता है। एंड दीज चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बट जो हमारे अदर चेंज होते हैं जैसे कि हाइट होना या फिर फिजिकली जो डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे कभी नॉर्मली रिवर्स नहीं होते हैं। ओके, एंड डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ मैटर, एक मिनट, एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। Development is continuous process that includes growth, maturation, and measured maturation and learning it in itself. Growth, physically or quantitative change which can be measured in measuring units such as change in height, weight, shape and size. ग्रोथ हमारी होती है फिजिकल में, जो हमारी बॉडी में जो भी फिजिकली मापक चेंज होते हैं वो सारे हमारे ग्रोथ में आ जाते हैं। एंड डेवलपमेंट में हमारी ग्रोथ भी मेंटेन होती है और अदर जो चेंज होते हैं जैसे कि डेवलपमेंट में हमारी प्रोन्नति जो भी होती है, जो भी हम लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं वो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट में आती है और ग्रोथ भी डेवलपमेंट में आ सकती है। बट ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ओके, एंड सेकेंड इज व्हाट मैच्योरिटी is the ability to respond to the environment in an appropriate manner and is highly related to heredity, यानी कि ये हमारी आनुवांशिकता पर डिपेंड करती है। एज कैन नॉट परफॉर्म टास्क फॉर whom he is not measured physically. Learning comes from efforts and practice, or we can say a relatively desired permanent change in behavior. So different यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो हमारी मैट्योरेशन मतलब कि एक मात्रात्मक और पित्रात्मक जो भी चेंज होते हैं हमारे आनुवांशिकता क्या होता है, ये होता है हेरिडिटी, मतलब आनुवांशिकता। जो माता पिता के गुण जो होते हैं जब बच्चों में आ जाते हैं वो होता है हमारा हेरिडिटी। और ये हमारा फिजिकली भी होता है, जैसे कि माता पिता के अकॉर्डिंग हमारी हाइट का बढ़ना, माता पिता के अकॉर्डिंग उनके कुछ गुण हमारे अंदर आ जाना, तो ये हमारा हेरिडिटी होता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ इज़ क्वांटिटिव, जब मतलब मात्रात्मक होती है, एंड डेवलपमेंट इज़ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव, यानी कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ग्रोथ इज़ रेस्टर्ड टू फिजिकली एस्पेक्ट्स ओनली, यानी कि ग्रोथ हमारी सिर्फ शारीरिक जो अवस्थाएं हैं उनको इनसे रिलेटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, यानी कि ग्रोथ में हमारा सब कुछ आ जाता है, मानसिक, भावनात्मक, हमारी कॉग्निटिव मतलब कि वी कैन से हमारी जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो सब। एंड ग्रोथ स्टॉप्स एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, ग्रोथ हमारी एक सर्टेन पीरियड पे स्टॉप हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट कंटिन्यू टिल डेथ, डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा मृत्यु तक चलता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ को मापा जा सकता है, एंड डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस्ड, मतलब कि डेवलपमेंट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
and yes, includes structural change and includes both structural and फंक्शनल चेंज, यानी कि ग्रोथ में हमारे सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं एंड डेवलपमेंट में हमारे स्ट्रक्चरल यानी रचनात्मक जो हमारी बॉडी की रचना होती है वो तो होती है, एंड फंक्शनल जो भी हमारी बॉडी में फंक्शनल चेंज होते हैं वो सब भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एस्पेक्ट्स टाइप ऑफ डेवलपमेंट दिखाया गया है। सो physically development, social development, cognitive development, language development, emotionally development and next है moral development। ओके, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 डेवलपमेंट होते हैं। जो होते हैं फिजिकली मतलब होता है हमारे शरीर में जो बॉडी में परिवर्तन होते हैं वो फिजिकली होते हैं। कॉग्निटिव मतलब हमारी मानसिक परिवर्तन होते हैं। सोशल डेवलपमेंट सामाजिक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ये भी हमारा सामाजिक ही होता है एंड ये हमारा क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट से ही हमारी लैंग्वेज होती है। एंड इमोशनली डेवलपमेंट ये हमारा भावनात्मक डेवलपमेंट होता है। एंड ये नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। नैतिक डेवलपमेंट जो हमारे अंदर आता है वो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि हमारे अंदर जो गुण आते हैं मोरल डेवलपमेंट में आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है फिजिकली डेवलपमेंट। फिजिकली डेवलपमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि ये फिजिकली डेवलपमेंट होते हैं वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। इंक्लूड्स मसल्स, बोन्स एंड ऑर्गन्स, मतलब कि हमारी मसल्स हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, मसल्स मतलब मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और ऑर्गन्स हमारे शरीर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब हमारे फिजिकली डेवलपमेंट में आता है। इट इंक्लूड्स मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो विच मीन्स टू गेन। मोटर डेवलपमेंट मतलब हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं वो हमारी मोटर डेवलपमेंट में आते हैं। विच मीन्स टू गेन बेटर कंट्रोल, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। और बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी विच हेल्प अस टू मैनिपुलेट एन एनवायरनमेंट। मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट मतलब कि हमारे जो एनवायरनमेंट होते हैं उसमें उसको मैनिपुलेट करती है। मोटर डेवलपमेंट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है एक जहाँ पे हमारी बड़ी मांसपेशियाँ काम करती है, विच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन चाइल्ड बॉडी, यानी कि बच्चों की या हमारी बॉडी की जो बड़ी मांसपेशियाँ होती है जब वो काम करती है तो वो होता है हमारा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है हमारा क्या, जहाँ पर हमारी छोटी मसल्स काम करती है। स्मॉल मसल्स यानी छोटी मांसपेशियाँ काम करती है ऑफ बॉडी, स्पेशली हमारे हाथ जो होते हैं, जब हमारे हाथ पर कोई भी राइटिंग, ड्राइंग, थ्रोइंग, ग्रेस्पिंग एक्सेट्रा ये सब करते हैं वो हमारी फाइन मोटर में आती है। कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। ये हमारी कोग्निटिव ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आती है, यानी कि हमारी जो मानसिक सोचने समझने की जो एबिलिटी होती है वो कि हमारा माइंड का थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन ये सब हमारा कॉग्निटिव में आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन लैंग्वेज डेवलपमेंट वी acquire the ability to learn, use, comprehend and manipulate skills of language. Emotionally development में होता है क्या, Emotional development refers to ability or recognize, express, control over emotions. It comes under social development. हमारी जो भावनात्मक डेवलपमेंट होते हैं वो एक सोशल डेवलपमेंट से आते हैं। सोशल डेवलपमेंट इज़ द एबिलिटी टू accommodate oneself according to the need, value and norms of the society, such as cooperation and leading health.
विद पीपल इन आवर सराउंडिंग, हमारी जो चारों ओर का वातावरण होता है, हमारे चारों ओर जो लोग होते हैं, जैसे समाज उसे हम बोलते हैं, जैसे जो भी हमारे आसपास में होता रहता है वो हमारे सामाजिक डेवलपमेंट होता है। मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट भी हमारा एक सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जो कि हमें नैतिक गुणों को सब सिखाता है कि हमारे जो सामाजिक लोग, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जैसे वो लोग बिहेव करेंगे हम वैसा ही करते हैं ज़्यादातर। वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, और इसकी एक ख़ास एबिलिटी क्या होती है कि वो डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ द वंस एबिलिटी। वैन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ वंस एबिलिटी टू टेक डिसीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। समाज हमारा कब गलत डिसीजन लेता है, कब सही डिसीजन लेता है, ये हमारा मोरल डेवलपमेंट में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर, सोशल नेचर, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, इमोशनल फैक्टर, इंटेलिजेंस। ओके, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट की स्टेज दी हुई है। अ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ जनरली क्लासिफाइड इन 5 स्टेज। चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो 5 स्टेज में क्लासिफाई किया गया है। पेरेंटल पीरियड, यानी कि जो हमारे गर्भ में जब बच्चा होता है, मंथ्स बिफोर बर्थ, जन्म लेने से कुछ महीने पहले, उसे हम पेरेंटल पीरियड कहते हैं। इन्फेंट्स बर्थ टू 2 ईयर सेंस आर टीचर्स, यानी कि जब हमारे बच्चे का जो होता है एज होता है वो जन्म से 2 साल तक होता है। सेंस आर टीचर्स। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, इसे हम प्री स्कूल एज कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 ईयर, इसे हम गैंग एज कहते हैं। एडोलेंस 12 से 19 ईयर्स, इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। इन्फेंसी बर्थ ऑफ टू 2 ईयर, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक के जो बच्चा होता है। द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एज, इस एज में हमारी जो भाषा होती है उसका डेवलपमेंट होता है, कि हमारे एनवायरनमेंट में जिस भी भाषा का लोग यूज़ करते हैं, पर एक 2 साल का बच्चा उसी भाषा को बोलता है। ओके, ड्यूरिंग दिस एज द चाइल्ड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डेवलपमेंट डिपेंडेंट्स टॉलरेट्स एक्टिव चाइल्ड्स, he or she is now able to crawl and walk in terms of physical, यानी कि इस एज में बच्चा घुटनों के बल चलता है, कुछ वॉकिंग करता है। इन टर्म्स फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी रिकॉर्ड्स द ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एंड फिर यहाँ पे डेवलपमेंट इज़ स्पायरल, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो स्पायरल होता है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही जो इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट कुछ लेके आएंगे। ओके।